अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आम का सीज़न है और बड़ी ईद भी आने वाली है, तो इस मौके पर अगर आप आम से कोई स्पेशल सा मीठा नहीं बना रहे तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ढेर सारी नमकीन डिशेस में ये मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल सबको सरप्राइज़ कर देगा। ये कस्टर्ड ट्राइफल बनेगा आम से, लेकिन इसका जायका बहुत ख़ास होगा। आम के इस भरपूर सीज़न में आम की ये रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी। तो चले मैं आपको सिखाती हूँ कि ये मज़ेदार सा ट्राइफल मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने 1 कप पानी डाल लिया है। ये पानी मैंने इसलिए डाला है कि जब मैं इस बर्तन में दूध डालकर पकाऊंगी तो दूध बर्तन के नीचे नहीं लगेगा। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया और उसे बॉईल होने के लिए रख दिया। अब एक बर्तन में मैंने 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया और उसमें आधा कप दूध डालकर उससे भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कस्टर्ड बनाने के लिए आपने फुल फैट मिल्क यूज़ करना है ताकि हमारा कस्टर्ड बहुत क्रीमी सा बने। और अब जो मैंगो कस्टर्ड पाउडर हमने तैयार किया था उसे दूध में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ उसे अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने और हमारा कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी सा स्मूथ सा बने। इस दौरान आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत तेज़ आंच पे इसे नहीं बनाएंगे। और अब साथ के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी इसमें जाएगी तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 लीटर दूध से कस्टर्ड बना रहे हैं तो 1 कप चीनी इसके लिए मुनासिब है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में मीठा ही अच्छा लगेगा। खुशबू के लिए इसमें मैंने 3 इलायचियों के दाने भी डाल दिए हैं और अब आप इसे 10 से 12 मिनट पकने दें। दस से 12 मिनट पकने के बाद आपने कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है और जब ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तो बस आपने चूल्हे को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। और अब बारी है जी हमारी रेसिपी के हीरो इंग्रेडिएंट मैंगो की। रेसिपी के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं। अगर वेट में देखा जाए तो ये 1 kg के बराबर हैं। अच्छे पके हुए मीठे आम सेलेक्ट करें। धोने के बाद इनको मैं इस तरह पीलर से छील लूँगी। पीलर से इस तरह बहुत बारीक सी इसकी स्किन हम आसानी से उतार सकते हैं। वैसे ये काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। मैंगो हमने छील लिए हैं और अब बारी है इसकी कटिंग की। और अब हम इसके क्यूब बना लेंगे। क्यूब बनाने के लिए आप पहले इसको सीधा कट लगाएं ऐसे, और फिर दूसरे एंगल से इसी तरह इसमें कट लगा लें और फिर छुरी के एक ही वार से ये सारे कट इसके ऊपर से उतार लें। इसी तरह आपने सारे मैंगोज़ के क्यूब बना लेने हैं। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है और अब इस कस्टर्ड को हम देते हैं डिफरेंट फ्लेवर। सर्विंग बोल में मैंने फ्रूट केक को इस तरह फैलाकर रख दिया है और उसके ऊपर से अब हम जो मैंगो क्यूब्स हमने काटे थे वो इसके ऊपर हम इस तरह डाल देंगे। मैंगो क्यूब्स इतने डाल लें कि आपकी हर बाइट में मैंगो आए। ये हमने बेस बना ली है अपने ट्राइफल की और अब इसके ऊपर जो कस्टर्ड हमने तैयार करके ठंडा किया है उसको इसके ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड को इस तरह सर्विंग बोल में शिफ्ट करने के बाद अब बारी है आपके आर्ट की। अपनी पसंद का कोई सा भी डिज़ाइन बनाएं, कैसे भी इसे गार्निश करें। मैंने तो थोड़े से केक को क्रश किया है वो डाला है और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर और ढेर सारे मैंगो क्यूब्स की एक लेयर भी इसके ऊपर लगा दी है ताकि पता तो चले कि हम मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल खा रहे हैं। अब इस कस्टर्ड की लुक देखें, देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। और अब मेरा मशवरा है कि इसे दोबारा आप फ्रिज में रख दें। खूब इसे चिल करके खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। खाने में टेस्टी और बनाने में आसान, एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।